गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे जिसे अंग्रेज़ी में क्रोमोसोम कहा जाता है। वॉल्टेयर ने 1888 ईस्वी में इसे गुणसूत्र नाम दिया। यह एक समान कोशिका के केंद्रक में महीन लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं और इनके 3 भाग होते हैं। पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समानांतर रचना होती हैं जिसे अर्धगुणसूत्र कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्रोमेटिड्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमोनिमेटा इतने अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वे एक ही दिखाई देते हैं। क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं जो क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तकुर सूत्र, जिसे अंग्रेजी में स्पाइनल फाइबर्स कहते हैं, से क्रोमोसोम को संलग्न करता है, जिसके कारण क्रोमोसोम 2 भागों में बंट जाता है। इन दोनों भागों को बाहु, जिसे अंग्रेजी में आर्म कहा जाता है, कहते हैं। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कभी कभी क्रोमोसोम की बाहुओं में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन पाया जाता है जिसे द्वितीयक संकुचन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। अब हम लोग क्रोमोसोम की संख्या का अध्ययन करेंगे। सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती हैं। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधों की कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधों की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधों की कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इनको समजात क्रोमोसोम कहा जाता है। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं उन्हें द्विगुणित कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डाइप्लॉइड कहते हैं। परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या की आधी होती हैं। ऐसे कोशिका के क्रोमोसोम समूह को अगुणित कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हैप्लॉइड कहा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।